क्या ड्राइवर क्या पब्लिक का आदमी नहीं है? उसके बच्चे का पब्लिक में नहीं रहते हैं? है वो कहाँ जाएंगे? उनका परिवार का आदमी मर जाता तो उनके भी बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाएं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं कराएंगे, अपना घर मकान नहीं बनाएंगे? मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, बहन बेटियों की इज्जत चाहिए। भूतनी भालो, तुम तो रणवे हो, रणवों की सरकार है, अपनी भी होती है लुगाई तो छोड़ के चले जाते हैं भूतनी के। विरोध करो ईवीएम मशीन का, ट्रक वालों देख लेना ईवीएम आ रही हो तो कुचल देना वहीं। और ये ट्रक वाले कम नहीं है गाड़ी चलाने वक्त, ये आंदोलन पे आएंगे ना तो ये जो मोदी वोदी सब जो है इनकी विधानसभा लोकसभाओं में घुसेड़ देंगे गाड़ियाँ। और मोदी के ही आईटी सेल के कुत्ते, तीन कुत्ते भैंसी दरिंदे जातिवादी गुंडे बलात्कार करते कहाँ? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तब का बागेश्वर में, वो भूतनी के बागेश्वर, तब क्यों नहीं पर्ची निकाली कि यहाँ रेप होने वाला हो जाए तो आसानी से बलात्कारी की जमानत हो जाए थाने से? ऐसे कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं तो महिलाओं के साथ तो फिर रोज बलात्कार होंगे, क्योंकि इनकी सरकारों में ये कानून आए हैं। चावल दे दे के लूट लिया पूरा मैंडेट देश का, चुनाते हो हैं, देश को बर्बाद कर रहे हो। और उसमें कह रहे हो अभी हमारा ये प्रस्तावित है कि उसमें वाल्मीकि मंदिर बनाएंगे, माल्या भाई का रखे। अबे मूर्ख बनाते हो, भी गाड़ी जाने वाली है, फिर तुम्हारा मालिक वही हो जाएगा अडानी, समझे? तुम्हारा भी कच्चा ड्राइवर से बदतर हो जाओगे, तुम भूतनी के हो, गाड़ी घोड़े सब बिक जाएंगे तुम्हारे। तो बहुत भावुक मन वाले होते हैं लोग, बहुत अच्छे दिल के होते हैं ना, उनके बीवी ना बच्चे, मगर वो देश में ही जो देशवासी हैं उनको ही अपने परिवार का समझते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं वो बेचारे हैं। तो वो क्यों नहीं है, उनके भी दिल में उतना ही दर्द है ड्राइवरों के लिए। गाड़ी के आगे आगे ना 11 और वो 3 कुत्ते, समझे? ऐसी जगह गोली मारूंगा, सालों के सामान को उड़ा दूंगा, जिंदगी में बलात्कार नहीं कर पाएंगे भूतनी के। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद है। बातचीत करते हैं जो कानून लेके आए सरकार, हिट एंड रन। इस कानून के विरोध में तमाम लोग जो ड्राइवर है खास करके सड़कों पे है, लेकिन सरकार ने उसमें रोक लगा दी। रोक लगाने के बावजूद भी अलग अलग जगहों से यही खबर आ रही है कि ड्राइवर अभी भी रोड पे है और कह रहे हैं कि पूरी तरीके से वापिस हो, नहीं तो लिखित में दे। तो नंदा भाई इसमें क्या कहेंगे? हम नंदा भाई से जान लेते हैं। भैया क्या कहेंगे? हिट एंड रन जो कानून आए हैं उसमें अभी तो रोक दिया है, उसके बावजूद भी तमाम ड्राइवर जो है वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से वापिस हो जाए। नहीं, वो सही कह रहे हैं ड्राइवर के लिए। ये कानून जब बना है तो कानून बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये तो मूर्ख बनाने का काम किया कि रोकने का। जो कानून बन चुका वो तो लागू होगा ही होगा, और किसके ऊपर होगा? ये ड्राइवरों के ऊपर होगा। जिन्होंने गाड़ियाँ डाल रखी वो परेशान होंगे, तो कहाँ जाएंगे बेचारे? आज नहीं 4 दिन बाद होगा, 2024 के चुनाव के बाद कर देंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे, फिर कहाँ जाएगा ड्राइवर? मरेगा क्या ड्राइवर या आत्महत्या करेगा? ज़बरदस्ती मरवाने वाला कानून है ये, तो काला कानून है, बहुत बड़ा काला कानून लाए हैं। और ये कहीं ना कहीं अडानी के हाथ में ट्रांसपोर्ट जगत देना चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अडानी के हाथ में देना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट जगत। और जितने ट्रांसपोर्टर हैं भूतनी वालों, तुम भी समझ जाओ, ये सारी तुम्हारी आड़ी गाड़ी लोरी फोड़ी सब पहुँच जाएंगी वहीं अडानी के उसमें गोदामों में। और जो तुम बकवास कर रहे हो, जो कि कांग्रेसी बन गए, भाजपा के बन गए कि ट्रांसपोर्टर हम कांग्रेस वाले के भाजपा वाले भूतनी के हो, ड्राइवरों के हक में हो जाओ। और तुम्हारी भी गाड़ी जाने वाली है, फिर तुम्हारा मालिक वही हो जाएगा अडानी, समझे? तुम्हारा भी कच्चा ड्राइवर से बदतर हो जाओगे, तुम भूतनी के हो, गाड़ी घोड़े सब बिक जाएंगे तुम्हारे। है आंदोलन करो पूरा, और इसको काले कानून को वापस कराओ, ड्राइवरों के खिलाफ है, समझे? गरीब तुम्हारे लिए 24 घंटे गाड़ियाँ चलाते हैं रात दिन, है तुम्हारी गाड़ी सेव करते हैं, जूते खाते हैं पुलिस के, हैं पता नहीं कहाँ कहाँ चूल्हा बर्तन लेके बेचारे जंगलों में रोटियाँ बनाते खाते हैं। उसके बाद भी समय पर लोगों को दवाइयाँ, दूध है, चीनी, आटा, पता नहीं क्या क्या पहुँचाते हैं, सब्जियाँ वब्जियाँ। है तुम्हारी पूरे देश की कोई सेना का जवान जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत ये देश के ड्राइवर भी करते हैं रात दिन। और क्या मिलती है तनख्वाह उन्हें? 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 20-15,000 रुपये में क्या मिल रहा है? उसके बावजूद भी लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ इतना कड़ा कानून लाए ताकि ये बेचारे जी ही नहीं पाए, ये मारे जाए, पब्लिक ही मार देने। क्या ड्राइवर क्या पब्लिक का आदमी नहीं है? उसके बच्चे का पब्लिक में नहीं रहते हैं? है वो कहाँ जाएंगे? उनका परिवार का आदमी मर जाता तो उनके भी बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाएं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं कराएंगे, अपना घर मकान नहीं बनाएंगे? मगर उनकी स्थितियां खराब हैं। ड्राइवर तो आधे ज़्यादा किराए पे रहते हैं, जो झोंपड़ियों में रहते हैं बेचारे। गाँव में भी ठीक व्यवस्था नहीं है उनकी। कुछ ही गिने चुने होंगे जिन्होंने खुद अपनी गाड़ियाँ डाल रखी होंगी बेचारों ने, और उन्होंने भी जिन्होंने गाड़ी 1-2 डाल रखी हैं वो भी गाड़ियाँ अपनी चला रहे हैं, तो वो भी बेचारे मारे जाएंगे सब। तो ये काला कानून है, इसके खिलाफ ड्राइवरों को एकजुट होना चाहिए। और ड्राइवर ही क्यों, किसान भी होने चाहिए, जवान भी चाहिए, और बहनें माताएं भी सभी इकट्ठी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ भी जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो इज्जतें लूटी जा रही हैं, उन महिलाओं को भी सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के कानून में भी फेरबदल कर रहे हैं, महिलाओं के हक अधिकारों को ख़त्म कर रहे हैं, समझे नहीं? और ये जो बलात्कार का जो मामला था उसको भी 76 धारा को भी बदल रहे हैं।
और ये सोच रहे हैं कि बलात्कार हो जाए तो आसानी से बलात्कारी की जमानत हो जाए थाने से, ऐसे कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महिलाओं के साथ तो फिर रोज बलात्कार होंगे, क्योंकि इनकी सरकारों में ये कानून आए हैं। कहीं ओयो खोल दिए, कोठे खोल दिए भूतनी वालों ने। ओयो में क्या होता है वहाँ पे कौन सा पर्यटक स्थल है जो कॉलोनियों में 10-10 ओयो होटल खोल दिए तुमने, हैं वहाँ रेप होंगे, बलात्कार होंगे, और कहीं गरीबी की हालत में महिलाओं का शोषण होगा। कोई नौकरी के चक्कर में अपनी इज्जत लुटाएगी, हैं कोई बॉस ले जाएगा, 60 साल का बुढ़ा 15 साल की लोंडिया को ले जा रहा ओयो में, तो वहाँ कौन सा पर्यटक दिखा रहा है, कौन सा कुतुब मीनार ले जाके दिखाता उसके अंदर भूतनी के हैं। तो ये देश का कानून बना रखा है इन्होंने, कमीनों ने। है ये जो ईवीएम से आए भूतनी के, और इसका विरोध करो ईवीएम मशीन का। ट्रक वालों देख लेना ईवीएम आ रही हो तो कुचल देना वहीं। और ये ट्रक वाले कम नहीं है गाड़ी चलाने वक्त, ये आंदोलन पे आएंगे ना तो ये जो मोदी वोदी सब जो इनकी विधानसभा लोकसभाओं में घुसेड़ देंगे गाड़ियाँ, ये भूतनी का कुछ नहीं कर पाएंगे। और सुरक्षा तो वैसे भी इनके खिलाफ है। देश की सेना का जवान परेशान है, समझे। 15 साल के सैनिक को इन्होंने 3-4 साल का अग्निवीर बना दिया, वो रो रहा है। उसके बाद बन रैंक बन पेंशन के लिए तरस रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे। ये हालत इनके शासन में, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और मंदिर मस्जिद की बात करते, अबे मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, बहन बेटियों की इज्जत चाहिए। भूतनी वालो तुम तो रणवे हो, रणवों की सरकार है, अपनी भी होती है, लुगाई तो छोड़ के चले जाते हैं भूतनी के। ऐसे ये मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, समझे नहीं। मंदिर कौन था, किसका बन रहा है मंदिर? राम का बन रहा है। किसका बन रहा है मंदिर? राम जी का, अकेले राम का मंदिर। सीता राम का बनना चाहिए, राम सीता का बनना चाहिए, मगर ये अकेले जय श्री राम का मंदिर। और जगह जगह क्या कर रहे हैं, भूतनी के पर्चे बांट रहे हैं और बता रहे हैं कि ये हम इसने मुंह द्वार है, इसके इतने ये द्वार है। और जरा 4-4 चावल की थैली बांट रहे हैं भूतनी के घर घर। आपके घर आई नहीं आई, हमारे घर पे आई है। वो पंपलेट बांट रहे हैं, पता नहीं कितना इतिहास कर दिया है 22 तारीख को लेके। भूतनी वालों चावल दे के लूट लिया पूरा मैंडेट, देश का चूतिया बनाते हो, हैं देश को बर्बाद कर रहे हो। और उसमें कह रहे हो अभी हमारा ये प्रस्तावित है कि उसमें वाल्मीकि मंदिर बनाएंगे, माल्याबाई का रखे। अबे मूर्ख बनाते हो, बाद में क्या रखोगे, अभी रख के दिखाते, औरों का क्यों रख रहे हो? हैं दुनिया भर के लोग बैठा दिए वहाँ, मगर ये नहीं। और एक भी कोई नहीं, ब्राह्मण के अलावा कोई ट्रस्टी नहीं है उसमें। और ये मोदी का उसमें कब्जा है पूरा, समझे। और जो पहले के जो लोग थे जिनका ट्रस्ट था, उनका ट्रस्ट छीन लिया, तो वो लोग भी हाहाकार कर रहे हैं। तो ये जो मौजूदा सरकार है ये तो सबके हित के लिए करते हो ना, कानून भी लेके आया होगा तो अच्छे के लिए लेके आया। अच्छे के लिए नहीं आया, बहन बेटियों कच्चे उतार रहे हैं। रोक दिया तब रोकने के बाद भी ओ मैडम रोक नहीं दिया, कच्चे उतार रहे हैं। अच्छे दिन नहीं, कच्चे उतार दिए इन भूतनी वालों ने। देखा नहीं मणिपुर में निर्वस्त्र करके दौड़ाया, सेना के जवान की पत्नी को रेप करा खुले रूप में, सामूहिक रूप से, समझे। इसको देखो वो क्या करा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसका क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र मोदी का। और मोदी के IT सेल के कुत्ते, 3 कुत्ते भैंसी दरिंदे जातिवादी गुंडे वो बलात्कार करते कहाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तब का बागेश्वर में, वो भूतनी के बागेश्वर, तब क्यों नहीं पर्ची निकाली कि यहाँ रेप होने वाला? क्या वो हिंदू नहीं थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में? कौन थी वो लड़की? उन्होंने 3 दिन में पहचान लिया, कुत्ते हैं, भैंसी हैं, दरिंदे हैं, ये मोदी के खास हैं। मोदी की नाजायज संतान रेप करके गए हैं भूतनी के। इनके खिलाफ कौन आंदोलन करेगा? और जज तक सुरक्षित नहीं है इनके शासन में। जो योगी कहता था क्या भाई सुबह अगर किसी ने किसी बहन बेटी को छोड़ दिया, शाम को एनकाउंटर उसका, छेड़ने वाले का तो छेड़ गया, एनकाउंटर कर इन तीनों कुत्तों का। जो मोदी के लोकसभा क्षेत्र के भाजपा IT सेल के कुत्ते थे, बलात्कार किया, इनका कौन करेगा एनकाउंटर? 3 महीने तक घूमते रहे हैं, मध्य प्रदेश चुनाव में मजे लेते रहे और यासी करते रहे। और उसके बाद अर्पिता साहू जो सिविल जज है, उसके पीछे जज पड़ा है, वो अपनी इज्जत बचाती फिर रही है, इनको लिख रही है योगी जी को, कोई सुनवाई नहीं। तो जज को कौन मारेगा भूतनी वालों? उसका एनकाउंटर कौन करेगा ये बताओ? मगर नहीं, ये तो फालतू की बकवास करते हैं। इनके जो सरकार में जितने सब संस्कारी हैं और सारे के सारे बलात्कारी हैं भूतनी के। यही हालत है कि अभी जो अमित शाह ने लेटर लिखा था गुजरात सरकार को, ये जो 3 थे जो बिल्किस बानो के जो 11 आरोपी कुत्ते, ये भैंसी दरिंदे, इन्होंने पता कैसे 7 घर के परिवार के, बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों को मार दिया और उसका रेप करते रहे, उसकी बच्चियों को पटक पटक के मारते रहे। बताओ उसके साथ क्या पीड़ा रही होगी। इधर बिल्किस बानो का रेप हो रहा, उसकी बेटी को पटक पटक के मार रहे थे भैंसी दुरंदे जातिवादी गुंडे, एक ही जाति के कमीने, समझे नहीं। ये वो आतंकवादी हैं, ये लोग पाखंडी हैं। और सरकार लिखती है ये संस्कारी लोग हैं, इन्हें रियायत बरतो। कौन लिखता है? अमित शाह। और किसको? गुजरात सरकार को इन्हें छोड़ देते हैं और इनको फूल माला है, लड्डू खिलाए जाते हैं और
विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में इनके स्वागत होते हैं भूतनी वालों के, और फिर इनकी लोंडिया को टिकट देते हैं भाजपा से, इन्हीं आरोपियों के, उसे चुनाव लड़वाते हैं। तो इनका मतलब क्या है? बलात्कारी गुंडे, जातिवादी गुंडे, ये भूतनी के देश के संविधान को नहीं मानते हैं, समझे नहीं, इसके लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। चाहे देश की बिल्किस बानो हो या और अन्य बेटी हो, बेटियां ही भारत माता है, इनके साथ अन्याय हुआ है, न्याय मिलना चाहिए। और भूतनी वालों को गोली मारो, और मेरे जैसा क्रांतिकारी के आगे आगे ना 11 और वो 3 कुत्ते, समझे, ऐसी जगह गोली मारूंगा, सालों के सामान को उड़ा दूंगा, जिंदगी में बलात्कार नहीं कर पाएंगे। भूतनी के किसी रेल लाइट पर ताली पीटते और बधाइयां देते फिरेंगे, समझे भूतनी वालों। भैया एक लास्ट सवाल है, जो ड्राइवर है, ड्राइवर ये कह रहे हैं कि जो किन्नर समाज के लिए भी अपील कर रहे हैं कि वो लोग भी साथ दे। हाँ, किन्नर सामान तो देगा ना, अभी और किन्नर बना देंगे, चिंता ना करो। ये बलात्कारी भूतनी के इनका भी सामान साफ कर करके हम किन्नर बना देंगे, तालियां पीटेंगे, ये भी तुम्हारे लिए लड़ेंगे, ये भी बताएंगे कि हाँ क्या होता है, समझे नहीं। और ये ट्रक ड्राइवर क्या कम करते हैं, बेचारे को किन्नर जा रहा होता है उसको छोड़ भी देते हैं बहुत दूर दूर तक, है लिफ्ट देते हैं। कहना है कि हमारी वजह से किन्नर समाज चल रहा है, तो किन्नर समाज से भी अपील करें कि आप लोग हमारे साथ दीजिए। भाई किन्नर समाज तो बहुत भावुक मन वाले होते हैं लोग, बहुत अच्छे दिल के होते हैं ना, उनके बीवी ना बच्चे, मगर वो देश में ही जो देशवासी हैं उनको ही अपने परिवार का समझते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं वो बेचारे हैं। तो वो क्यों नहीं है, उनके भी दिल में उतना ही दर्द है ड्राइवरों के लिए या ट्रांसपोर्ट जगत के लिए। वो दुनिया को दुआएं देते हैं भाई, किसी के बच्चे हों कुछ हो उन्हें खुशी होती है, मगर आज जब ड्राइवरों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, कारपोरेट जगत जो इस पर कब्जा कर रहा है, ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करना चाह रहे, तो दुख कहीं ना कहीं किन्नर समाज को भी है, और वो भी आएगा, वो भी इनके साथ आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और किन्नर ही बताएंगे भूतनी वालों को, सही तरीके से इनका तबला बजाएंगे सरकार का, इस सरकार का मुंह खाला करेंगे ये किन्नर, देख लेना आने वाले समय में। और मैं कह रहा हूँ तैयार रहो, जब तक ये कानून वापस नहीं होता आंदोलन जारी रखो, और ईवीएम का भी आंदोलन जारी रखो साथ में, और वृद्धा पेंशन को भी जारी रखो, हर चीज़ें साथ चलनी चाहिए। किसानों का भी जो लागत और मेहनत का उचित दाम, एमएसपी का रेट, और जवानों का भी जो मांग रहे हैं वन रैंक वन पेंशन, सबकी साथ आवाज उठाओ। सब जितने भी आंदोलन कर रहे हैं अपनी जगह, सभी चीज़ों को इकट्ठा करके ईवीएम का विरोध करो, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, क्योंकि मोदी लूट रहा है देश को बेच भी रहा है मोदी, इसलिए आपको ईवीएम के खिलाफ लड़ना। मैं कह रहा हूं कि जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन, तब तक बैठे रहेंगे पाखंडी ढोंगी कमीन, और बेच देंगे देश की सरजमीन। इसलिए आप सब लोग एकजुट हो जाओ, ड्राइवर, किसान, मजदूर, जवान, देश के वृद्ध, महिलाएं, बेटियां, बच्चे, सब इकट्ठे हो जाओ इस ईवीएम सरकार के खिलाफ, और इसका वध करो जल्दी जल्दी, ताकि बैलेट पेपर से चुनाव हो, एक सही देशवासियों की सच्ची सरकार आए जो बैलेट पेपर से चुनी जाए, पारदर्शी, जो संविधान को बचाने का काम करे, लोकतंत्र को बचाने का काम करे, और देशवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नंदा भाई। तो आपने सुना है इन्होंने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।